बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। दुआ ज़हरा केस में एक अहम पेशरफ्त और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी समाअत हुई है। कराची रजिस्ट्रीज में समाअत में वालदैन ने दरख्वास्त वापस क्यों ले ली, क्या वालदैन को रिलीफ मिलेगा या नहीं, आज आपको इस व्लॉग में सुनाऊंगा और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि अब कानूनी चाराजोई किस तरह से होगी। दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं, इनके पास क्या आखिरी रास्ता रह गया जिसको इस्तेमाल करके वो अपनी बेटी को वापस ले सकते हैं। ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में बड़ा डिटेल से इसकी समाअत हुई। 3 जजेस ने इस केस की समाअत की, जिसमें जस्टिस सज्जाद अली शाह, मियां मोहम्मद मजहर साहब और इसके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। कराची रजिस्ट्री में ये समाअत हुई है। मेहदी काजमी जो कि दुआ ज़हरा के वालिद हैं और जिब्रान नासिर जो उनके वकील हैं, वो अदालत में पेश हुए। अदालत में पेश होने के बाद क्या कुछ हुआ, इस व्लॉग में तफसील के साथ आपके साथ शेयर करता हूं। जब ये लोग अदालत में पेश हुए तो जस्टिस सज्जाद अली शाह जो कि इस बेंच को हेड कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि आपकी बेटी ने 2 दफा अदालत में ये बयानात दिए हैं कि वो अपनी मर्जी से शादी कर चुकी है, अब आप क्या चाहते हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसमें इसमें आपने एक मुकदमे में मगवी लिखा हुआ है और मगवी का तो फैसला हाई कोर्ट कर चुकी है, तो मगवी क्या हम इसको कह सकते हैं या नहीं कह सकते, क्योंकि इसका फैसला तो ऑलरेडी हो गया है। जिस पर जिब्रान नासिर जो कि वकील हैं मेहदी काजमी के, उन्होंने कहा कि वालदैन ये चाहते हैं कि इस पर मेडिकल बोर्ड तरतीब दिया जाए और वो उसकी एज का तयन करे। अदालत की जानिब से ऑब्जर्वेशंस कुछ आई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अदालत ने देखें ये कहा कि अल्लाह ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है, उसकी अपनी मर्जी भी है। वालदैन किसी हद तक जो है औलाद पर अपनी जो ख्वाहिशात होती हैं उनके मुताबिक अमल दरामद कराने का कह सकते हैं, लेकिन आपकी बेटी ने 2 कोर्ट्स ऐसी हैं, एक मजिस्ट्रेट के सामने और एक आपकी ही मर्जी के मुताबिक हाई कोर्ट के सामने जो है वो बयान दिया है। और क्या आपकी आपकी जो बेटी है उससे मुलाकात हुई है, जिस पर मेहदी काजमी ने कहा कि 5 मिनट मुलाकात का सिर्फ टाइम दिया गया था और उस 5 मिनट में पुलिस की कस्टडी में ये मुलाकात हुई है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नुक्ता जो मेहदी काजमी की जानिब से उठाया गया, जिस पर अदालत की ऑब्जर्वेशन भी आई, जब अदालत ये कह चुकी कि 2 कोर्ट्स के सामने मजिस्ट्रेट और हाई कोर्ट के सामने आपकी बच्ची ने कहा है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, वो अपने शौहर के साथ रहना चाहती है, इसी के मुताबिक फैसला हुआ है। और साथ ये सवाल भी पूछा कि अगर आपके साथ हम कह भी देते हैं और बेटी आपके साथ आती है और वो आपके साथ खुश नहीं रहती और वो कहती है कि मैंने अपने शौहर के साथ ही रहना है, तो आपके पास क्या ऑप्शन रह जाएगी। इस पर मेहदी काजमी साहब ने कहा कि हम फ़िक़्ह जाफरिया से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे यहाँ वली की इजाज़त के बगैर जो है वो शादी कंसिडर नहीं होती। इस पर जजेस साहिबान की जानिब से पूछा गया, यानी आप ये चाहते हैं कि हम इस शादी की वैलिडिटी जो है, ऑथेंटिसिटी जो है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करें या शादी के हवाले से कोई फैसला दें। जिस पर मेहदी काजमी ने कहा जी बिल्कुल, मैं शादी के हवाले से ही फैसला चाहता हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा आपको मालूम है कि शादी जो है वो औरत चैलेंज कर सकती है और उसके लिए मैरिज कोर्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और मैरिज कोर्ट्स इस चीज़ का फैसला करते हैं, लेकिन उसमें अपील का जो हक है वो सिर्फ जो लड़की है जो कि मुतासरा फरीक होती है उसको होता है, इसमें पेरेंट्स की नहीं चलती और बड़ा क्लियर है। जस्टिस मजहर साहब ने भी इस पर सवालात उठाए और जस्टिस मजहर साहब ने कहा हमको मालूम है ये बड़ा हसास मामला है और इस मामले की हसासियत को भी हम जानते हैं कि मसलक बीच में आए हुए हैं, लेकिन मैरिज एक्ट जो है वो बाकायदा तौर पर वाजे है और वो ये कहता है कि अगर लड़की को कोई मसला होगा शादी के हवाले से तो वो कोर्ट जा सकती है, उसके गार्डियनशिप के हवाले से आपको अलग से सूट फाइल करना पड़ेगा। तो इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर उन्होंने भी ये कहा कि गार्डियनशिप अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की उम्र कम है और मेडिकल बोर्ड इस पर तरतीब दिया जाए और मेडिकल बोर्ड कोई फैसला करे कि ये कम उम्री में शादी हुई है, तो ये केस चाइल्ड मैरिज का बनता है, एक तो मगवी केस नहीं बनता। दूसरा उन्होंने कहा कि चाइल्ड मैरिज के हवाले से भी मुतलका फोरम सुप्रीम कोर्ट नहीं है, इसके हवाले से मुतलका अदालत जो है आपको उससे रुजू करना होगा, यानी आपको हाई कोर्ट दोबारा जाना होगा और उधर मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त देनी होगी।
اس پر انہوں نے کہا کہ آپ سول سوٹ جو ہے وہ فائل کر سکتے ہیں میرج کورٹ میں بھی کہ یہ گارڈین شپ کا جو سوٹ ہوتا ہے تو آپ اس میں جو ہے آپ کو ہو سکتا ہے ریلیف مل جائے. اس تمام معاملے پر جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا دیکھیں آپ پیرنٹس ہیں تو آپ جذباتی نہ ہوں, آپ کی جو وائف ہیں ہم ان کو بھی درخواست کریں گے, ہم چونکہ خود بھی والدین ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جذباتی نہ ہو, اس معاملے کو سمجھداری کے ساتھ ٹیکل کریں. دوسرا آپ کے بچوں کی بھی خواہشات ہوتی ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے. اس کے بعد جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ ہم اس پر کوئی مناسب فیصلہ آج ہی جاری کریں گے, جس پر جبران ناصر جو ہیں جو ان کے وکیل ہیں, آپ کو پتہ ہے سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم یہ درخواست جو ہے واپس لیتے ہیں, بیکاز بڑی اچھی انہوں نے تدبیر کی کہ یہ درخواست واپس لے لی, کیونکہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کوئی آرڈر آ جاتا ہے اور وہ آرڈر جو ہے کیس کے حقائق جو ہیں ان پر بائنڈنگ ہو جاتا ہے, پھر یعنی آپ کے میرٹ آف دا کیس کو وہ کہیں نہ کہیں متاثر کر رہا ہوتا ہے. تو جو ماتحت عدالتیں یعنی ہائی کورٹ یا ڈسٹرکٹ کورٹ اگر والدین کے خلاف کوئی فیصلہ آ جاتا ہے یا کوئی آبزرویشن ہی آ جاتی یا اس کیس سے متعلق, تو وہ انہوں نے جو ہائی کورٹ جا کے کیس کرنا تھا اس پر اثر انداز ہونا تھا. یہی وجہ تھی کہ وکیل نے جو ہے کہا کہ ہم اپنی درخواست واپس لیتے ہیں, آپ اس پر کوئی فیصلہ نہ کریں, اور عدالت نے پھر کہا کہ آپ متعلقہ فورم سے رجوع کریں, آپ میڈیکل بورڈ بنوانا چاہتے ہیں. اس کے بعد جبران ناصر نے باہر آ کر جو ہے وہ گفتگو کی اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں یہ کہا کہ ہم اب دوبارہ ہائی کورٹ جائیں گے اور دوبارہ ہائی کورٹ میں ہم درخواست یہ دائر کریں گے کہ اس پر جو ہے اس کو چیلنج کریں گے کہ میڈیکل بورڈ صحیح نہیں بنا ہے, لہٰذا ڈاکٹرز کا جو ہے پینل ہو جو اس چیز کو ڈیسائیڈ کرے کہ اس کی ایج پراپر کیا بنتی ہے, اور پھر ہم جو ہے وہ اس بات کو بھی چیلنج کریں گے کہ یہ چائلڈ میرج ہے اور یہ چائلڈ میرج گارڈینز کے بغیر یہ عمل نہیں طے پا سکتا. اس کو چیلنج کرنے کے لیے بھی ہم ریلیونٹ فورم پہ جائیں گے. انہوں نے کہا یہ جنگ جو ہے ہم آخری سانس تک لڑیں گے, جب تک اس کے پیرنٹس چاہتے ہیں ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس کو نگیٹ کرتے ہوئے اس کے پیرنٹس کے جو حقوق ہیں ان کو ان کے حقوق ملیں, تاکہ گارڈین شپ کا جو قانون ہے اس کے مطابق بچے ماتحت ہوتے ہیں والدین کے ایک سرٹن ایج تک, تو ایٹ لیسٹ اس کا خیال رکھا جا سکے. یہ جبران ناصر صاحب کا کہنا تھا اور یہ سپریم کورٹ کی کارروائی ہوئی. درخواست واپس لے لی گئی دعا زہرا کے والدین کی جانب سے. اب وہ متعلقہ کورٹ میں جائیں گے, دوبارہ سے عدالتوں میں دھکے کھانے پڑیں گے, عدالتوں سے انصاف لینے کے لیے دوبارہ سے عدالتوں میں رجوع کرنا پڑے گا, میڈیکل بورڈ بنانا پڑے گا, ایک طویل معاملہ چل جائے گا. تو یہ تمام اپڈیٹس تھیں, ہم نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. دعا زہرا کے کیس کے حوالے سے اپڈیٹ کا سلسلہ مسلسل جاری رہے گا. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوں گی پولیٹیکل اور سوشل ایشوز کے حوالے سے وہ ہم اپنے ناظرین کے سامنے ضرور رکھیں گے. فی الحال قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.